बाप समान बनने के लिए बोले हैं कि अगर बाप जिससे जैसे प्यार होता है तो जैसे कुर्बानी करते हैं उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। तो ऐसे ही बाप से प्यार है तो बाप की यानी श्रीमत पे चलना है और बाबा के श्रीमत का हाथ में हाथ पकड़ के चलना है। जैसे जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा के जैसे यानी वही फॉलो फादर, तो ऐसे हमको भी फॉलो फादर बनना है। जैसे शिव बाबा का जैसे फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो जैसे वही बाबा बोले कि तो हाथ है यानी फिर कौन सा रहेगा, तो वो श्रीमत का हाथ के लिए बोले हैं। और ब्रह्मा बाप को अपना यानी साथी बना लेना बोले हैं। जी, तारा बहन, आप बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज बोला जो संतुष्ट है कि कभी कभी जब बच्चे बोलते हैं कि हम कभी कभी संतुष्ट रहते हैं, तो वो शब्द बाबा को कभी कभी का शब्द अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि सभी संतुष्ट रहे और सदा संतुष्ट रहे, सदा खुशनुमा रहे। तो इस बात को ब्राह्मण के डिक्शनरी में बाबा बोला कि वो नहीं है, तो इसको हमें परिवर्तन करके समाप्त करना है, और ताकि बच्चे सदा खुश रहे, कभी कभी नहीं। ओम शांति। संतुष्ट वाली आत्मा कभी भी जैसे माया से हार नहीं खा सकती है। जी। अगर वो माया से हार खाती है तो संतुष्ट नहीं है बाबा को कहते हैं। और संतुष्टा की जैसे धारण करने वाली आत्मा और जो संतुष्ट मरी है वो स्वयं को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय और परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि जहाँ संतुष्टा है वहाँ सर्व शक्तियां यानी समाई हुई है। हम्म। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। आज मुझे जो सबसे ज्यादा पॉइंट टच आज किया कि बाबा ने कहा कि तुम लोगों के प्रति व्यर्थ हम चलाते हैं, कि उसका स्वभाव ऐसा है, उसका संस्कार ऐसा है, उसको हम दिल में बिठा लेते हैं। तो बाबा ने कहा तुमने मुझे दिल में बिठाया है, तो वो बातें तुम दिल में बिठा रहे हो, तो मेरे साथ वो बातें बिठा रहे हो। तो आज ये बहुत अच्छी चेकिंग बाबा ने कही कि हम जब भी व्यर्थ बातें करते हैं या किसी की तरफ व्यर्थ सोचते हैं, तो ये अगर हम सोचें कि हमने तो बाबा को दिल में बिठाया है, तो ये गंदी चीज हम उनके साथ अपने दिल में कैसे बिठा सकते हैं। तो उसी टाइम हम वो व्यर्थ हम अपने को स्टॉप करके उस बात को अपने मन और बुद्धि से निकाल सकते हैं। ये मुझे बात आज बहुत अच्छी लगी कि कोई भी गंदी चीज अपने अंदर नहीं रखनी है, अब बाबा को अंदर रखना है। जितना बाबा को अंदर रखेंगे उतना बाप समान बनते जाएंगे। ओम शांति। हम्म। और ऐसे माला के लिए भी बोले हैं बाबा। जैसे माला का विजयी रत्न बनना चाहते हो और अपने को माला का जैसे मन का बनना चाहते हो, विजयी समझते हो, तो यानी जैसे कई बच्चे तो कहते हैं जैसे कि माला तो 108 ही बनेगी और 108 तो जैसे हो गया है, लेकिन बाप दादा बोलते हैं आप संपन्न और विजयी बनोगे तो जैसे 108 तो क्या बाबा यानी माला की जैसे लड़ियां लगा देगा, लेकिन आप पहले संपन्न और वो तो बनो बोले हैं बाबा। संपन्न बनोगे तो बाप नंबर दे ही देगा, क्योंकि बाप को तो हर बच्चे से प्यार है। हम्म। तेजल ओम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने आज स्पष्ट सुनाया कि आप और बातें नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, यह क्या होगा। आप अपने को योग्य आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो यहाँ बाबा ने जैसे वरदान ही दे दिया कि हम अगर अपने को कर्म योगी मीन्स निरंतर योगी बनाते हैं, इतने योग्य आत्मा इतनी एफर्ट लेकर बनाते हैं, तो बाबा सर्व प्राप्ति का वरदान देकर हमें आगे बढ़ा देता है। ओम शांति। हम्म। सही कहा।
आज जो ब्रिजमन भाई साहब जी की क्लास थी उसमें भी लास्ट की जो लाइन थी उसमें उन्होंने ऐसे ही कहा कि ये मत सोचो कि आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बढ़ सभी रहे हैं, बस थोड़ा सब्र रखो। पहुंचना सबको है मंजिल पर। सिंपी बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। अब मुझे बाबा का एक पॉइंट जो बहुत हार्ट टचिंग लगा। बाबा ने जब ये बात कही कि बच्चे आप नहीं सोचो कि हम ऐसा नहीं सोचो कि 108 108 तो पक्के हैं वो ही आएंगे हम नहीं आएंगे या लास्ट में आए हैं इतनी सीट तो है ही नहीं। तो बाबा ने उसमें कहा कि लास्ट बच्चे से भी प्यार है। ये बाबा ये बहुत बार कहते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार सुना है। तो उन्होंने आगे इसको एक्सटेंड किया कि ना केवल प्यार बल्कि उस बच्चे का विशेष कल्याण की दृष्टि भी है। विशेष रूप से जो बाद में आए हैं, तो बाबा ने कहा जो लास्ट का बच्चा है उसका विशेष कल्याण हो। बाबा स्पेशली दृष्टि रखता है कि ये बच्चा किसी तरह से आगे बढ़ जाए। बस आप अपने आप को योगी आत्मा बनाओ, कर्म योगी बनाओ, और योग्य बनाएंगे तो बाबा जरूर आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये जैसे हम लोग लास्ट में आए हैं, तो मुझे इस पॉइंट ने बहुत टच किया। और अभी के पुरुषार्थ के लिए जो बाबा ने शब्द कहे कि बच्चे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस यदि नहीं करेंगे ना, तो ये जो जन्म जन्मांतर की बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये लास्ट में अशरीरी नहीं बनने देगी। तो अब हर हाल में हमें ये प्रैक्टिस जरूर करना ही है। ओम शांति। जी नीलम बहन बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रहा है? ओम हाँ शांति। जी आ रहा आवाज आ रहा है? हाँ, हाँ, बाबा ने आ आज रही है। हाँ टाइटल यही दिया, संतुष्टता की शक्ति चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो, सदा खुश रहो और खुशी बांटो। तो आज बाबा ने कितने शब्द संतुष्टता पर कहा। संतुष्ट मणि वाली आत्माएं माया से हार नहीं खाती, सब शक्तियां आ जाएंगी, बनना ही है। फिर बाबा ने कहा स्वयं को, बाप को, परिवार को करके दिखाएंगे। फिर बाबा ने कहा हाथ में हाथ लेकर ही चलेंगे। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया डबल फॉर्नेस का, कि वहां हाथ में हाथ लेके चलते हैं, तो आप भी बाबा को साथ में लेके चल दो। फिर कुछ भी हो अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। संतुष्टता, प्यार, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। और आज फिर लास्ट में बाबा ने आशीर्वादी बनने की भी प्रैक्टिस करवाई। ओम शांति। एक्चुअली संतुष्टता क्या है? हमारी स्थिति है संतुष्टता। कभी भी मन में संकल्प क्यों चलते हैं? जब हम या तो अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारी स्थिति हिल जाती है, या हम किसी और से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमारी स्थिति हिल जाती है। क्योंकि जी। क्या, क्यों, कैसे, ये सब संकल्प हमारे भीतर आते हैं और स्थिति को नहीं जाने देना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए संतुष्ट रहो, है ना। और संतुष्टता को देखो मणि कहा जाता है। मणि कहा बाबा ने, संतुष्टता मणि। तो देखी सबने चमकती हुई मणि अपने मस्तक पर। खुश हुए आप उस मणि को चमकते हुए देखकर, जब बाबा ने हमें बोला कि आपकी तो मस्तक में मणि चमक रही है और बच्चे खुश हो रहे हैं और बाबा से मिलन मना रहे हैं, है ना। तो संतुष्टता क्यों है इतनी महान? क्योंकि संतुष्टता वो शक्ति है जिस शक्ति को धारण करने से बाकी सारी शक्तियां हमें प्राप्त हो जाती है। और जिसके पास शक्ति है ना, तो उसके पास सारी प्राप्तियां हैं। देखो आप कोई भी बहुत शक्तिशाली है, कोई शरीर से ही बहुत सामर्थ्य रखता है, तो उसको सब सहयोग करने के लिए तुरंत आ जाते हैं, है ना। तो संतुष्टता की शक्ति की महानता को हमें समझना है कि संतुष्टता एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर सारी शक्तियां समाई हुई हैं। तो इस संतुष्टता को पकड़ लो। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को नहीं जाने देना, अपनी संतुष्टता को नहीं जाने देना। मुझे बस केवल योग युक्त स्थिति ही बनानी है।
तो ये जो संपन्न सिस्टर संतुष्टता है ना, वो भरपूरता की निशानी है। वो उसका जो आपने हाँ स्थिति बताई ना, वो भरपूरता मीन्स अचल अडोल स्थिति, अंगत समान स्थिति, भरपूरता, संपन्नता, ऐसे। तो वो जैसे वो घड़ा भरपूर रहता है तो वो कभी हिलता डुलता नहीं है, कुछ भी हो जाए तो वो भरपूर रहता है। भरपूरता, वो जो देने वाले भी भरपूर रहते हैं तो हम दे भी सकते हैं। तो वो संतुष्टता है, वो भरपूरता की निशानी है, जो देवताएं जैसे भरपूर रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई। शांति, जो आप सभी जी डिस्कस कर ना, अमित बता रहे हैं कि संतुष्टता में सभी शक्तियाँ समा जाती है, आ जाती है। तो वो उस पर डिस्कशन करे कि वो कौन सी शक्तियाँ कैसे आती है संतुष्ट बनने से। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस पर मंथन करने की जरूरत है हमें। इस पर वैसे ना डिस्कशन। संतुष्टता एक तरह की शांति की शक्ति है। जैसे हलचल होने का कारण ही क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। लेकिन जब आत्मा को अपनी ओरिजिनलिटी पता चल जाती है, जब आत्मा परमात्मा को पा लेती है, तो परमात्मा को पाने के बाद कुछ और पाने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती है। तो आत्मा तो संतुष्ट हो गई ना। हमारी आखिरी मंजिल क्या होती है? मुक्ति को पाना, जीवन मुक्ति को पाना, या सुख शांति को पाना। यही तो हर आत्मा की आखिरी मंजिल होती है ना। और वो आकर के बाबा ने हमें दे दी है। तो संतुष्टता वास्तव में शांति की शक्ति होती है कि कुछ भी हो जाए, मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा की ओरिजिनलिटी में आत्मा खुद भरपूर है, उसके अंदर सारे गुण है, उसके अंदर सारी क्वालिटीज है, उसके अंदर शक्ति है। आत्मा शांत अपने स्वरूप में है, तो उसको और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। दीदी, ये समझ में आया कि इच्छा मात्रम अविद्या है। ये तो पता है कि संतुष्ट आत्मा में कोई भी इच्छा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। लेकिन सारी शक्तियाँ कैसे आती, एक एक शक्ति करके बताइए दीदी, तो समझ में आएगा ना। देखिए कपि जी सिस्टर, इसमें इसमें ये है कि संतुष्टता की शक्ति तो आप पहले से पकड़ लो, कोई भी शक्ति, एक्सेप्टेंस पावर, अभी जैसे संपन्ना सिस्टर ने कहा, तो संतुष्टता है तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। सहनता, सहन भी कर लेते हैं क्योंकि हम भरपूर है। कोई चाहे कुछ भी बोले, अचल अडोल है, अंगत समान, तो सहन शक्ति है, गंभीरता भी है, धैर्यता भी है, एक्सेप्टेंस है, समाने की शक्ति भी है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, इसमें सभी शक्तियां समाविष्ट है। तो ऐसे ही जैसे अभी संपन्न सिस्टर ने कहा कि पूरा सर्व गुण, सर्व शक्तियां, ज्ञान, पवित्रता, सब इसमें समावेश है। तो ये ऑटोमेटिक भरपूरता की निशानी है। संतुष्टता वो एक निशानी है, स्थिति भी है, निशानी भी है कि आत्मा संपूर्ण, संपन्न है, संपूर्ण है, भरपूर है। ऐसा होता है ना सिस्टर, जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने मेरी कोई वस्तु छीन ली, हाँ, और मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूँ, माना मैं अपनी शांति की स्थिति में हूँ, उस वक्त मैं संतुष्टता का अनुभव कर रही हूँ। तो किसी ने मुझसे कोई चीज छीन ली तो कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मेरे अंदर कौन सी शक्ति दिखाई दे रही है? सरलता का गुण आ गया है। अब वो आत्मा चाहे कैसे भी संस्कार से मुझसे टकराने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि मैं इजी हूँ, सरल हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे करनी नहीं है सामने वाले से बहस। फिर चाहे वो क्रोध दिखाए, चाहे कुछ भी दिखाए, तो सामना करना आ गया ना मुझे उसका। तो सामना करने की शक्ति भी आ गई मेरे अंदर। फिर चाहे वो कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, मैं उसको चुपचाप करके सहन कर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ और वो आत्मा अपने संस्कारों के वशीभूत है। तो इसीलिए मेरे अंदर सहन शक्ति भी आ गई। तो ऐसे ही अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएं, तो सारी शक्तियों को हम चिंतन से, मनन से समझ सकते हैं कि कब हम जब शांत रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो कैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और हर शक्ति अपने अंदर हम अनुभव करते हैं। जैसे तो 3 शक्तियां तो यही आ गई ना, संतुष्टता की आ गई, सरलता की शक्ति आ गई, और फिर सामना करने की शक्ति आ गई, सहन शक्ति आ गई। वैसे ही धीरे धीरे उस आत्मा के नेचर को भी हम परखना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आत्मा
इस बात को लेकर ऐसे बिहेव कर सकती है, तो वो हमारे अंदर परखने की भी शक्ति आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर सहनशीलता और सामना और संतुष्टता की शक्ति ऑलरेडी है, हम देख रहे हैं उसको साक्षी भाव से। तो बेसिकली तो ऐसा ही हुआ कि कहने का मतलब कि बेसिकली व्हेन वी आर इन आवर आत्मिक स्थिति, तो कॉन्शियस में है, तो उसमें ही सभी शक्तियां एवरीथिंग कम्स। यही तो है संतुष्टता। मणि क्यों बोलता है बाबा, मस्तक पे जो चमक रही है वो संतुष्ट है, मस्तक पे जो मणि चमक रही है वो संतुष्ट है। अगर हम शरीर को देखते हैं तो शरीर को देखने से असंतुष्टता ही आती है, लेकिन मस्तक पे जो मणि है वो संतुष्ट है, उसके अंदर ज्ञान है, शक्ति है, गुण है, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद है, उसके पास बाप है, सबसे बड़ी बात भगवान है उसके पास, वो भरपूर है। इसीलिए बाबा बार बार हमें आत्मा का पाठ पढ़ाता है, आत्मा आत्मा और आत्मा। ठीक है ना सिस्टर? जादव भाई आपने बहुत देर से हैंड रेज किया, आप, आपकी सहनशीलता की हम तारीफ करते हैं, आप सुना सकते हैं अपना पॉइंट। मेरा एक्चुअल पॉइंट दूसरा है। बाबा ने आज की मुरली में कहा है, बाबा जो भी करते हैं उनको फॉलो करना है। हम जो भी कर्म करते हैं पहले करते हैं और बाद में सोचते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पहला सोचना है कि यह कर्म बाबा ने किया है तो वह हमने कर्म करना है, करने के बाद सोचना नहीं। यह आज बाबा ने मुरली में कहा है। ओम शांति। आज बाबा ने एक शब्द और भी कहा ना, संतुष्टता की शक्ति महान है। हाँ, तो जैसे एक प्रश्न हमारे चैट बॉक्स में आया है, गौरी सिस्टर ने लिखा है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग अगर सब प्राप्तियां हैं और सारी शक्तियां हैं तो ऑटोमेटिकली हम संतुष्टता की शक्ति पा लेते हैं। एक बात बताइए, फिर इसमें महानता क्या हुई? सारी शक्तियां हैं हमारे पास और सब कुछ हमें मिल गया है, फिर तो संतुष्ट कोई भी रह लेगा। लेकिन महानता तब है जब आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपनी ओरिजिनलिटी को जानते हो, तब आप संतुष्ट रहते हो। सब कुछ मिल जाने के बाद तो हर कोई संतुष्ट हो जाएगा, फिर महानता की कौन सी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर संतुष्टता शक्ति के रूप में कब यूज होती है? जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और हम उस शक्ति को उस संतुष्टता को शक्ति बना करके अपनी स्थिति बनाते हैं, शक्ति को यूज करके हम स्थिति बनाते हैं, ये है महानता। हमारे पास सब कुछ आ जाए और फिर हम कहें कि हम तो संतुष्ट हैं, तो ये तो कोई महानता नहीं हुई ना। इसीलिए अपनी स्थिति बनाओ, स्थिति है हमारी आत्मिक शांति की स्थिति, संतुष्टता की स्थिति, तब हमारे पास बाकी सारी शक्तियां हैं और प्राप्तियां हैं। ठीक है ना? किसी और को कुछ टच जी हो ओम रहा है तो शांति। वो भी शेयर कर सकते हैं। गौरी ने आप सॉरी गौरी जी आप थोड़ा बताना आपने किस भाव से क्वेश्चन पूछा है। जी मुझे ने क्वेश्चन पूछना था इसलिए कि प्राप्ति होती है तो ऑटोमेटिकली संतुष्टता मिल जाती है, तो अलग से संतुष्ट के लिए ये नहीं करना पड़ता, ऐसे ऐसे मुझे लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे भी देखो लौकिक में भी लोग कई बोलते हैं ना कि हम भी लोगों को तो बहुत बार यही शब्द बोलते हैं कि भाई संतुष्ट रहो, बहन जी संतुष्ट रहो, ठीक है हो जाएगा। ऐसे हम लोगों को समझाते हैं ना। अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, कुछ नहीं आता है, तो हम लोगों को यही सबक सिखाते हैं ना, संतुष्ट रहो माना तो साइलेंस की शक्ति के साइलेंस में रहकर उनको मन को हम शांत कराते हैं। सेम इधर भी है, बाबा भी क्या है क्या बोलते हैं, कुछ ऊपर नीचे होगा, कुछ बातें आएगी जाएगी, होने दो, ये होगा। और ये इसलिए बाबा थोड़ा सा हमें संतुष्टता माना क्या है, किसी भी परिस्थिति में कैसी भी हालत में अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर। थैंक यू।
जब ये मुरली चली थी ना, तब हम भी 2012 की थी ना, तो हम भी उधर थे डायमंड हॉल में, क्योंकि उधर महाराष्ट्र का ही टर्न था ना उस टाइम पे। उधर आईटी विंग जो है ना, आज भी आपने शायद देखा होगा कि उधर एक सेक्शन किए थे, जैसे डबल विदेशियों का सेक्शन। तो आईटी विंग का भी उधर एक सेक्शन था, उसमें हम थे। तो हमें वो अनुभव आ रहे थे कि उस टाइम में हम कैसे थे, और बाबा से मिलन बनाते समय भी हमारा एक अलग सा ही उधर ढंग से चल रहा था। भले अभी भी 18,000 लोग भाई बहने मधुबन में पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम टाइम में तो 25,000 टेंट सब कुछ होता था। वरना अभी भी देखो कि उसी वाणी को हमने फिर से रिवाइज किया, इतनी सारी बातें हमको फिर से समझ में आ गई। तो हम भी क्या क्या करें, भले इस मुरली को, इस वाणी को कल सुबह भी पढ़ी जाएगी। अगर किसी ने सुना नहीं है, कुछ कारणवश वो बाबा की वाणी मिस हुई होगी, तो कल सुबह 5 बजे भी इसी मुरली को फिर से पढ़ेंगे। तो आप में सुनना है तो सुन सकते हैं। और इस आने वाले सैटरडे, माना जो बफर डे है ना, उस दिन पर हमें कल का जो होमवर्क था ना, कि कैसे मनन स्थिति, कैसी मगन स्थिति, इसके ऊपर सैटरडे के दिन हर एक को कुछ ना कुछ बोलना है कि क्या आपने इसके ऊपर अभ्यास किया। ये पहले से इसलिए बता रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी फिर से बता रहा हूँ कि सैटरडे के दिन सबको बताना है, अपना खुद का अनुभव बताना है कि मैंने ऐसे ऐसे अनुभव किया, फिर ऐसे हुआ, क्या आपको परेशानी आ गई, क्या तकलीफ हुई, सब बातें बताना। ठीक है। और क्या लगा आपके बाबा की मुरली से, हर्षा बहन जी? शांति रही। मुझे आपसे, आप लोगों से एक पूछना था, राय लेनी थी एक्चुअली। बाबा ने आज मुरली में कहा ना, पहले सोचो और बाद में बोलो, लेकिन उल्टा हो जाता है। आप लोग इसका अभ्यास कैसे करते हैं? कोई बताएंगे ग्रुप में से? स्वयं को आत्मा समझना है पहले तो। कि उनका क्वेश्चन ये था कि कभी कभी क्या होता है, गलत होने के बाद हम, बाबा ने कहा ना पहले सोचो फिर कर्म करो, कभी कभी हम कर्म करने के बाद सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। होता है कई बार, माना हर एक ब्राह्मण आत्मा के हाथों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती है ना, तो उसको कैसे सुधारे? अपने ओम बाबा आज शांति। बोले हैं ना, फॉलो ब्रह्मा बात बोलते। जी। फॉलो और ब्रह्मा बाबा। जी, और अगर सोचे कि अगर ब्रह्मा बाबा रहते तो क्या ये करते, तो पहले ब्रह्मा बाबा को देखो, क्या वो कदम लेते, तो पहले ऐसे सोचे तब फिर कदम लेवे। ओम नहीं, शांति। उस टाइम ब्रह्मा बाबा याद आता तो हम लोग गलती करते ही ना ना। उस टाइम तो ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई भी याद नहीं आता है, प्रैक्टिकल में बोला तो। ओम शांति भाई जी, हम बोले तो जी। हमारे साथ भी होता है कई बार ऐसा कुछ चीज, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, और वो सिचुएशन आती है। और ये बहन ठीक कह रहे हैं कि कई बार ये ध्यान ही नहीं होता कि बाबा ये करेगा क्या नहीं करेगा, हम ये सोचे नहीं हो पाता प्रैक्टिकल में। कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो हमें श्रीमत के अकॉर्डिंग गलत लगती हैं बाद में। तो हमें जब बहुत मन खाता है अंदर से और पश्चाताप होता है, कि हमें लगता है कि हमारी स्थिति इससे नीचे जा रही है, क्योंकि बार बार लगता है हमने क्यों करी गलती, नहीं करना चाहिए था ना, ऐसे गलत है, बाबा ने मना किया है। तो फिर योग भी नहीं लगता, मन की स्थिति दुखी होते हैं हम। तो हम सबसे पहले जाके बाबा के आगे बैठ जाते हैं और वो बाबा को बोलते हैं कि बाबा हमने सॉरी, ध्यान नहीं करा, हमसे गलती होगी, मेरा मन अंदर से बार बार खाता है मेरे को कि मेरी स्थिति डाउन जा रही है। तो बैठ के बहुत मनी मन उनसे रूरवान करते हैं। और बाबा इतना प्यार करता है, इतनी शक्ति भरता है फिर कि बच्चे कोई नहीं, देखो आगे से गलती नहीं करना, आगे से सोचना, ध्यान करना, अभी बीती सो बीती, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ो।
बार बार नहीं सोचना इस बात को। ऐसे वो इतने मीठे मीठे संकल्प देता है रूहान में, तो किसी से भी हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि बाबा के सामने जाके बैठे उनसे मनी मन बात करें और पक्का करें कि बाबा आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती रिपीट नहीं होगी, सॉरी। तो अपनी मन की स्थिति अच्छी हो जाती है। ओम शांति। एक एक मिनट बहन, जो आपने बोला ना पश्चाताप, वो भी आपके संस्कार बन जाते हैं। बाबा को ये भी नहीं चाहिए कि पश्चाताप करना है। मेरा सवाल ये नहीं था कि नहीं बाद में क्या करना है। मेरा सवाल था, आप लोग बोलते समय, अभी हो गया ना, हमारे तो पहले 10 मिनट 15 मिनट तो बोलते थे, अभी 1 सेकंड में बाद में समझ में आता है कि कुछ गलत बोला है। 1 सेकंड ही काफी है। तो आप वो आत्मा विमर्श स्थिति जो रहनी चाहिए ना, एक एक बार नहीं रहती है। इसके लिए मैं बोलता कि बाबा हमसे पुरुषार्थ करवाता है। आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हो तो जो इसके लिए तो उस बाबा आज टाइम मुरली में बोले रिस्पॉन्ड भी है नहीं ना, करते हैं, 2 मिनट खासकर दो यही मिनट दो मिनट करना है। रिएक्ट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्ड करना है। ओम शांति। ऐसा हम लोग के साथ सबके साथ होता है। तो अभी अभी हमने ऐसे जाना है कि 1 सेकंड के लिए पॉज लेना है। मन कुछ भी बोले या हम कुछ भी रिएक्ट करने के मूड में हो, एकदम की रिएक्ट करके कुछ भी जवाब दे दे, या तो कुछ सोच ले या तो उसको जवाब फटक से दे दे, लेकिन नहीं, 1 सेकंड रुकना है, पॉज, कंपल्सरी पॉज लेना है। वो जो 1 या 2 सेकंड का पॉज लेते हैं ना, उसमें सारी सिचुएशन संभल जाती है। तो उसमें फिर ब्रह्मा बाबा भी याद आ जाएगा, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिस पढ़नी है ना, क्योंकि हमने इतने जन्मों से नहीं किया है। और ये अभी अभी हमें अभी सीरियसली होकर करना ही है, और सब ब्राह्मण के साथ ये होता है। तो आप जैसे हम आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा तो अच्छी बात है, जिससे सभी ब्राह्मणों को एक दूसरे की हेल्प लेकर प्रैक्टिकल में क्या करना है वो समझ में आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं, 1 सेकंड पॉज लेना है, 1 या 2 सेकंड पॉज करके फिर जो भी बोलना है, सोचना है, ब्रह्मा बाप को याद करना है, जो भी करना है वो कर सकते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड का पॉज जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। शेयर कर सकते हैं कुछ? जी बोलिए। नहीं, बोले बोले। तो इसके लिए है ना, द मोमेंट ये ज्ञान नहीं आता है, याद नहीं आता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो परिस्थिति जब भी शांत हो जाए ना, फिर थोड़े देर के बाद में उसे वापस लाना है, रिहर्स करना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये व्यक्ति कुछ बोलता है या करता है, तो हमें रिहर्स उसके पहले करना है कि अभी नेक्स्ट टाइम होता है तो दिस इज हाउ आई विल रिएक्ट, यू नो, आई विल रिस्पॉन्स और आई विल नॉट रिएक्ट। और मुझे ब्रीदिंग पर फोकस करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस रिहर्सल करना पड़ेगा पहले हमें। तो कि अभी ऐसा होता है वापस, फिर तो मैं क्या करूँगी। तो ये बार बार रिहर्सल करने के वजह से वो उस वक्त याद आएगा कि यस आई नीड टू डू दिस। ओम शांति। निधि भेंजा। यार नीता बहन जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। जी जी बोलिए, निधि बहन जी बोलिए आप। बाबा ने फेस किया है। हेलो। ओम शांति। मेरी वॉइस आ रही है? आपका आवाज नहीं ठीक है बराबर आ रहा है, ठीक तो है, थोड़ा रेंज नेक्स्ट में आकर नेक्स्ट। बोलिए। नीता बेन बोलिए आप। ओम शांति। आपका जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो उसका रूट क्या है, उसकी कॉज क्या है, वो पहले आप अपने आप डीप में सोचेंगे नहीं तो उसकी बार उसकी गलती फिर से नहीं होगी। और जो भी गलती होती है तो रोज बाबा को रात को चाट देंगे और बाबा की मदद के लिए बाबा को बोलेंगे तो आपको टचिंग होगी। ये 2 फायदा है, उसकी वजह से तो टचिंग भी आपको होगी। अगर आप चार्ट नहीं लिखेंगे तो बार बार वो गलती आप दोहराते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए।
हाँ जी, इसमें बल्कि मुझे आत्मा का भी ये चिंतन चला है दीदी। एक तो जो बहन ने बोला है चार्ट लिखना जरूरी है जो गलती हुई है, और फिर एक हमें आत्मिक स्थिति का अपनी बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा, ताकि वो जब हम आत्मिक स्थिति में जितना हम रहेंगे, जैसे बाबा बोलते भी हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, तो फिर हमारे से गलतियां कम होगी। लेकिन जब तक हमारा देह भान नहीं गया, तब तक हमारे द्वारा गलती होती ही रहती है। तारा ये सिस्टर रियल आप में, सॉरी रियल में आपने कब से माइक अनम्यूट करके रखा है? बोल सकते हैं, कुछ बोलना है तो। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ यही हुआ। भाई साहब सुना जाता है? जी जी बोलिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको कंक्लूजन पर आते हैं। सभी ने अच्छी राय दे दी, और वास्तविकता हर एक का विधि अलग अलग हो भी सकती है, लेकिन मूल बात है कि थोड़ा सा क्या करना, अटेंशन रखना। बाबा कई बार बोलते हैं ना, तीनों कालों को देखो, या तो हम कौन बनने वाले हैं। जैसे कुछ साकार मुरली में 3-4 दिन पहले एक महावाक्य आया था कि अगर कुछ क्रोध करता है और किसी ने देख लिया, तो 6 मास तक, ऐसे बाबा ने बोला था ना, कि वो बोलते रहेंगे कि आपने ये क्रोध किया था, क्रोध किया था। तो ऐसे कुछ कुछ थोड़ा सा बाबा के महावाक्यों का ही आधार ले लो, और जो भी सभी ने बताया बहुत अच्छी तरह से, आप में जो भी सभी को भी है, ये खास उनके लिए नहीं, सभी के लिए है। जिनको जो बात अच्छी लगती है उसकी प्रैक्टिस करो। समझ लो किसी ने बोला है कि हमें एक ही बात के ऊपर अभ्यास करना है, कि ये ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा ने इस समय क्या किया था। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो करो, कोई बात नहीं। किसी को थोड़ा ये बोला ना कि श्वास लेना, इसको भी कुछ भी करो, लेकिन आउटपुट क्या क्या आना चाहिए? व्यर्थ से मुक्त, माया से मुक्त। और फाइनली आप थोड़ा बाबा से भी रोरियान करना, कि बाबा को बोलना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बाबा क्या करो। और कुछ सोचो, रियलाइज करो कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कारण क्या। कई सारी बातें आती है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एकांत में बैठकर थोड़ा सा उसको चिंतन करो। चलेगा ना? बहुत ही अच्छी बात बताई भाई जी आपने, अटेंशन, क्योंकि उससे हम पूरे अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं फिर से। जैसे अटेंशन ही है ना, अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तो फिर हम अंतर्मुखता और आत्मिक स्थिति में अभ्यास में आ जाते हैं फिर से। एक बार है ना, हम थैंक यू योग, दीदी, सब बोलेंगे तो थैंक यू। एक बार आज हम बाबा ने कहा योग में हम बोले, एक बार हम योग कर रहे थे, योग में बाबा से रूहान कर रहे थे। कुछ कंफ्यूजन थी, पूछ रहे थे बाबा क्या करे और क्या ना करे। तो हमें जैसे एक टचिंग हुई, उसमें एक बहुत बड़ी खाई है, और बहुत बड़ी खाई के अंदर कुछ कुछ जगह बनी हुई है, और हमारे आगे बाबा, ब्रह्मा बाबा है ना, वो चल रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे जहां जहां मैंने पाँव रखा है ना, वहां वहां रख के आप आगे आओ। ठीक वैसे ही लग रहा था जैसे कि कीचड़ होता है ना, कीचड़ में हम जगह जगह ईंटें रख देते हैं और फिर उन ईंटों को क्रॉस करते हुए हम जाते हैं, क्योंकि वो एक रास्ता बना दिया गया होता है। ऐसे ऐसे पूरा जो मंजिल थी हमारी, जहाँ हमें पहुंचना था, हम ब्रह्मा बाबा के साथ कदम पे कदम रखते हुए पहुंच गए। तो हमने बाबा से पूछा बाबा ये क्या था? तो बाबा ने कहा बच्चे, जिस रास्ते पे आप चल पड़े हो ना, जो मंजिल आपने ठान ली है ना, उस मंजिल पर पहुंचने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय फॉलो फादर के। मैंने पूछा बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा की श्रीमत ही आपको तारती है। कहते हैं ना, सदगुरु की
तेरी गत मत न्यारी है, मतलब तेरी मत ऐसी जो सदगति में ले जाती है। अब शिव बाबा की श्रीमत कहने में तो थोड़ा सा बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है कि हाय कैसे करेंगे इतनी बड़ी मंजिल को पार हम। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ने उस श्रीमत को फॉलो किया ना, तो उसको एग्जाम्पल समझ करके पार करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए बार बार बाबा ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे देखो कैसे ब्रह्मा बाबा ने चेहरे चलन से दिखाया, कैसे ब्रह्मा बाबा ने आपको संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके फरिश्ता स्थिति बन करके दिखाया। कैसे ब्रह्मा बाबा, आप देख सकते हो ना, बुद्धि द्वारा इमर्ज करो ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया। साकार में भी हमने देखा कैसे उन्होंने दिनचर्या में अपना पाठ बजाया, उनके चरित्र को भी हम सब जानते हैं। तो हमारे सामने बाबा ने वो एग्जाम्पल रखा है। अब बच्चे आप उसको बस फॉलो करो, फॉलो करना बहुत इजी है। जब हम दिनचर्या के बारे में सोचते हैं तो वो सोचे कि क्या एक्यूरेट ब्रह्मा बाबा की तरह है। फिर जब हम बोल चाल में आते हैं तब हम सोचे कि हमारे बोल ब्रह्मा बाबा की तरह है। और इन सब के बाद भी लास्ट अगर एक बात लेकर के चलते हैं कि खुश करना है, सबको खुशी बांटनी है, तो ऑटोमेटिक हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार सब ब्रह्मा बाबा समान हो ही जाएगा। ओम शांति। सौम्या सिस्टर बोलिए आप। ओम शांति। आज बाबा की जो बात दिल में बहुत अच्छी लगी, वो छू गई। बाबा कहते हैं कि अगर दिल में उन्हें बिठाया है, अगर बाबा से सच्चा प्यार है तो बात रखेंगे, तो फिर बाबा को कहाँ रख पाएंगे। अगर बातें रहेंगी तो फिर बाबा को हम किस जगह बैठा पाएंगे। तो जो इतनी पवित्र आत्मा है और उनको जो परम पवित्र है हमारे बाबा, जिनसे हमें इतना प्यार है, ये बाबा की बात हमेशा दिमाग में अब रहेगी कि अगर कुछ किसी की कही हुई बात कुछ ध्यान में है या वो कुछ और चिंतन चल रहा है, तो फिर बाबा कहाँ, बाबा तो गुम हो जाएगा। तो सदा बाबा को साथ रखेंगे। और बाबा कहते हैं प्यार माना फॉलो फादर। ओम शांति। जी, जब बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा स्व के ऊपर, स्वमान के ऊपर, वृत्ति के ऊपर अटेंशन रहे। तो अगर हम सिर्फ इतना करें, स्व के ऊपर अटेंशन हमारा हो, स्वमान के ऊपर अटेंशन हो, हमारी अपनी वृत्ति के ऊपर अटेंशन रहे, तो भी फॉलो फादर इजी हो जाएगा। जब हम अपने आप को यज्ञ नहीं समझते हैं तो यज्ञ किसका रचा हुआ है, हम किसके प्रति लायबल हैं। तो जब हम ये सोचते हैं यज्ञ के लिए सहयोगी है, यज्ञ में हमारा पाठ है, यज्ञ पर हमारा दारमदार है, हाँ मतलब हम यज्ञ को में सहयोग कर रहे हैं बाबा के साथ, तो ये भी हमें फॉलो फादर करने में सहजता दिलाता है। जी, लास्ट में भाई लोगों से कुछ बोले, क्योंकि भाइयों का आज क्या मौन तो नहीं है ना सबका। ओम शांति भाई जी। मौन वगैरह नहीं है, एड्रेस वगैरह किया, लेकिन जो पॉइंट सुनाना चाहते थे वो दूसरा ही कोई सुना दिए, तो फिर सुनना अच्छा लग रहा। बहनें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही है। बस ब्रह्मा बाबा फॉलो करना है तो सभी का विचार बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी जब समय आता है प्रैक्टिकल अपने जीवन में, तो कुछ न कुछ पहले हो जाता है, फिर बाद में याद आता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। हमें ब्रह्म बाप समान, और सिर्फ सोचना या कर्म करने की बात, बोलने की बात नहीं है, कर्म भी हो जाता कभी कभी, तो वो फीलिंग आती है कि भाई नहीं, हमारी थोड़ी गलती हो गई। चाहे अपन कितना भी अटेंशन दो, होता है। फिर बाबा भी कहता है बच्चे अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं ये बच्चे अंत में होगा, इसका कोई हिसाब किताब से ये नहीं है, लेकिन हम बनना चाहते हैं नंबर 1। लेकिन बाबा कहता कि थोड़ा बहुत आगे पीछे तो होता ही है, लेकिन हम कोशिश जरूर करते रहे। जैसे सभी ने बताया कि श्रीमत पे चलना है, जिसका अमृत वेला, नुमा शाम, मुरली धारणाओं पे नंबर 1 है, तो वो आत्मा इसके ऊपर, माना चारों ही सब्जेक्ट के ऊपर हमारा अगर अटेंशन होगा तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लौकिकता में भी उलझे रहते हैं, फिर लौकिकता, एक बहन ने बताया कि देवभान, अगर देवभान में है तो फिर निश्चित रूप से हम गलती कर के ही रहेंगे।
अगर हम देही अभिमानी स्थिति में, मैंने एक बार, एक मुझे आदत है भाई जी, मैं अपने सीनियर भाइयों से बातचीत करता हूँ कि भाई मुझे पुरुषार्थ में आगे जाना है, तो क्या करना है। तो ये हमारे यहाँ पे 45 साल से एक भाई चलते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि भाई आप ऐसा करो, अमृत वेले से लेकर रात सोने तक अपनी चेकिंग करो, देही अभिमानी स्थिति आपकी कितनी रही, उसका परसेंटेज निकालो, तो आप पुरुषार्थ में आगे जा सकते। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि देही अभिमानी स्थिति भी ब्रह्मा बाबा ने भी तो बनाई थी। तो अगर हम देही अभिमानी स्थिति का चार्ट अच्छी तरह से, आज भी बाबा ने बोला, साकार वाणी में बाबा ने बोला कि बच्चे तुम्हें चार्ट रखना है, और 3 दिन पहले बाबा ने बोला था क्यों कागज खराब जी कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन उसमें दोनों में भी बाबा का कहने का भाव अलग था। उस समय आप लौकिक बाप को याद करने के लिए चार्ट थोड़ी रखेंगे। आज आप बाबा ने बोला आत्माभिमानी स्थिति के लिए बाबा ने चार्ट का बोला था। तो ये तो बहुत ही अच्छा है भाई जी, यहाँ पे इतना विचार सागर मंथन होता है और आत्मा को तृप्ति आ जाती है, फिर कोई ना कोई गाइडेंस मिलता है कि हम कुछ करें कुछ करें। निश्चित रूप से हम सही दिशा में जा रहे, इतना अगर मंथन हो रहा है तो हम अपनी थोड़ी थोड़ी गलतियों को बाबा की श्रीमत पे चल के, आप बड़ों की दुआ से सबके साथ मिलके जरूर सुधार करते रहेंगे। ओम शांति। अंकुर भाई जी बताइए। ओम शांति भाई जी। मेरा एक क्वेश्चन था। आज जैसे बाबा मिलन में ब्रिजमोहन भाई जी ने भी संतुष्ट मनी पे ध्यान मतलब पॉइंट आउट उन्होंने भी किया। मेरे को ये समझना था कि संतुष्टता, अंडरस्टैंड वो सब, उससे और भी सब बनाते हैं, लेकिन संतुष्टता और कॉम्प्लेसेंसी मतलब टेकिंग फॉर ग्रांटेड, उसमें जो फाइन लाइन है वो हम कैसे परखें कि मैं संतुष्ट हूँ या फिर मैं टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब अपने लिए आसान बनाने के लिए मैं ये अपने आप को कहता हूँ अच्छा चलो इसी में खुश हूँ मैं। ये कैसे हम डिस्टिंक्शन करें, अगर कोई इस पे प्रकाश डाल एक 2 मिनट में हम थोड़ा सा, एक समय भी हो रहा है इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन तो बाद में ही होगा, अगर करना है तो जी जी सैटरडे के दिन लेकिन थोड़ा सा हम ये जी भाई जी, बताएंगे जैसा आप ठीक समझे, बाद में भी कर सकते हैं अगर आप जैसा ठीक हम्म, कि कई बार क्या होता है कि बाबा बोलते हैं ना, लक्ष्य रखना अलग बात है, लेकिन कई बार हम क्या बोलते हैं, कुछ भी मिले ड्रामा में तो अच्छा है। ये ये कोई संतुष्टता नहीं है। ड्रामा में जो, हाँ मुझे ये पद मिलेगा, दास दासी का चलेगा मुझे, ऐसा नहीं। तो पुरुषार्थ में थोड़ा हमें, पुरुषार्थ के बारे में अप्लाई नहीं है, पुरुषार्थ में कभी संतुष्ट नहीं रहना, क्या और आगे ऐसे बार बार मन को हमें बताना है कि नहीं इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। लेकिन मूल बात क्या है कि बाकी चीजों के लिए, जैसे लौकिक में कुछ होता है ना कि कुछ हमको नहीं मिल रहा है, एक होता है कि उसका प्रयत्न करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी जिद्द, जिसको बोलते हैं ना कि जिद्द, मुझे मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो परेशानी, फिर रोना, ये पीटना, ये सब कुछ हो जाता है, वो माना असंतुष्टता है। हाँ, बाकी लिए उसके लिए प्रयास कर रहे, मेहनत कर रहे, वो तो करना ही है, भले लौकिक में भी आपको कुछ करना है तो, लेकिन साथ साथ ये दूसरी वाली जो चीज है ना, जिद्द, ये कभी नहीं करना। ठीक है शायद। जी भाई जी। जी भाई जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेन, शुक्रिया। सॉरी, अगर कुछ और चाहिए तो हम सैटरडे के दिन थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, भी समय हो रहा है ना। जी भाई तो जी। आज का बाबा, ठीक भाई। हाँ बाबा का आज का लास्ट का मिलन था, है ना, इस 2023-24 का टर्न का ये 10वां टर्न था। तो बहुत सारी मुरलियां बाबा के हमने 10 की 10 मुरलियां सुनी होगी ना। तो कुछ समय हम थोड़ा एक एक मुरली को लेंगे भी, ऐसे बुफरडे के दिन, कि क्या क्या हमने बाबा ने सुनाया। ठीक है। जी आज भाई जी, विशेष आज, बाब जी भाई जी, आज का जो बाबा मिलन था, वो मुरली जो आज पढ़ी गई बाबा मिलन का, वो किस डेट का मुरली था?
संतुष्ट है। दीदी जी सेंड कर दीजिए, सेंड 20 कर दिए मार्च का ग्रुप 2012। जी तेजल 20 दीदी। 20 मार्च 2012। थैंक यू दीदी। इसी ग्रुप में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये बाबा की खास होली के ऊपर मुरली अभी जैसे होते हैं ना सीजन, तो एक होता है शिवरात्रि, फिर उसके बाद होली, फिर 18 जनवरी, फिर 31 दिसंबर, ऐसे बाबा के स्पेशल टर्न होते थे। तो एक खास ये होली की भी बाबा ने मुरली बताई थी। ठीक है, अभी थोड़ा एक प्रयोग करते हैं कि आज बाबा का मिलन भी सबने मनाया ना, तो केवल एक बाबा के प्रति अपने दिल में एक बाबा को रखना। तो सभी जो भी बातें हैं, कुछ भी बातें हैं, सब समाप्त, और 1 सेकंड में पूरी तरह परम धाम में रहकर बाबा के साथ रहने का अभ्यास करना। मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये ड्रिल करना। परम धाम में मैं बाबा का और बाबा मेरा। देखना परम धाम में केवल बाबा और मैं, बस। और अभी आ जाओ दो भ्रुकुटी के बीच। ओम शांति। थैंक यू।